मेरे प्यारे छात्रगण, नवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पाठ 2 गुलाब सिंह नामक पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। गुलाब सिंह पाठ में हम उनके परिवार तथा उनको आया हुआ बीमारी के बारे में चर्चा किए थे और आज हम उसका आगे के भाग के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, गुलाब सिंह नामक पाठ। गुलाब सिंह गुलाब सिंह नामक पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पाठ है। इस पाठ में कवि स्वतंत्रता पर अत्यंत महत्व दिया है। झंडा को स्वतंत्रता का संकेत के रूप में उपयोग किया है। बच्चों, यह याद रखना है, यह एक बादशाह के खिलाफ चलने वाले आंदोलन के बारे में जोर देते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम जिस तरह देश प्रेम के बारे में देखते हैं, उसी तरह बहन से प्यार किस तरह निभाना है, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। गुलाब सिंह नामक एक लड़का रहते हैं। उनके घर में माता, पिता तथा एक गुड़िया सी बहन थी। घर में गुलाब सिंह सबका लाडला था, यानी अत्यंत प्रिय था। वह शरारत भी करता था, साथ ही साथ सभी विचारों में अपने आप को अत्यंत उत्कृष्ट पर रखने की कोशिश करने वाला था। एक दिन गुलाब सिंह बीमार होकर घर में था। उस वक्त बीमारी के कारण से मां ने उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन भाई की बार बार कुछ खाने की मां बहन से सह न पाया। उन्होंने चुपके से गुड़ और चने भाई को खिला दिए। यहां बहन की प्रेम के बारे में हमें देखना है। बहन भाई को इतना प्यार करती थी कि माता पिता की गुस्सा भी सहने के लिए तैयार थी। किसी ना किसी तरह से उसको भाई को खुश रखना था, इसलिए वह माता पिता के गुस्सा भी सहने के लिए तैयार थी। इसी कारण से उन्होंने गुड़ और चने उसको खिला दिया। इस कारण से उसका बुखार तो बढ़ गया, लेकिन भाई जो भाव बहन पर रखा था ना, वह और भी मजबूत होने लगा। मैंने कहा था कल के कक्षा में आपको, घर में हम भाई बहन से ऐसा प्रेम निभाना है, जीवन में वह सदा सदा के लिए याद रहते हैं। हम बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा यह बांधव्य गुस्सा करने में, झगड़ा करने में और क्रोधित होने में व्यतीत करते हैं। लेकिन बच्चों को यह मालूम रहना है कि यह भाव वहां पर ही समाप्त नहीं होते। जब बहन शादी करके घर से विदा लेती है ना, उस वक्त उसकी मौल्य याद आते हैं। कितना शरारत किए थे हम, बहुत दुख दिए थे, वह दुख सभी याद आते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कोई भी हो, चाहे वह भाई हो चाहे वह बहन हो, प्रेम से रहिए, मिलजुल कर रहिए।
यदि भाई कुछ मांगे तो बहन देने के लिए तैयार रहना है, बहन कुछ मांगे तो भाई को भी वह बहन के लिए सेक्रीफाइस यानी त्याग देने के लिए भी तैयार रहना है। यह आदर्श भाई बहन कहलाते हैं, इनको आदर्श भाई बहन कहलाते हैं। समाज में हमें ऐसे ही जीवन निभाना है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ के आगे का भाग तथा झंडा कैसे बनी और क्यों बनी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, मां की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। एक दिन ऐसी ही हवा बहेगी, मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा? भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यहां बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर पार आएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकते हैं हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने की डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहां हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। इतना बात हम देखेंगे, समय है तो इसका आगे के भाग भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहां भाई के दिमाग में रहने वाले अंश देखिए, ऐसी एक बात नहीं थी। बहन के साथ उन्होंने ऐसा शरारत किया था, ऐसा नटखटपन किया था, ऐसा जो कार्य किया था, वह सभी गुलाब सिंह को याद आते रहा। और साथ ही साथ यह यादें है ना, बहुत ताजा करने वाला। यह केवल बहन से ही नहीं था, मां से, पिता से, यह सभी स्वीट मेमोरी कहलाते हैं। बच्चों, याद रखना है, बचपन में जो बीता हुआ क्षण है ना, सदा सदा के लिए याद रहते हैं। वह भी हाई स्कूल लाइफ में आप 3 चीजों को आप कभी नहीं भूलते। एक, आपका स्कूल का वार्षिकोत्सव, दूसरा आपका सेंड ऑफ, तीसरा आपका एक्सकर्शन। बच्चों, यह सभी हाई स्कूल लाइफ को, प्रौढ़शाला जीवन ताजा करने वाले एक
सुनहरा मोमेंट है, सुनहरा क्षण है, हम कभी नहीं भूलते। घर में बहन के साथ किया हुआ शरारत, वह ಆ ತುಂಟಾಟಗಳು, ಕಳೆದಂತ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ऐसे ही बहुत सारे क्षण भाई के दिमाग में था। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता, आंखों के से भाई से बहन से लड़ता भी था, झगड़ता भी था। बहन भी लड़ता भी थी, लड़ते भी थी और झगड़ते भी थे। और आंखों के आंसू, एक मां बाप को मंत्रमुग्धित करने का एक सुनहरा, एक सुंदर उपाय है। जब भी आप छोटे हैं तो बहन बड़ी है तो आप छोटे हैं तो, नहीं तो बहन आप छोटी है तो भाई बड़ा है तो, यहां आपका आंसू है ना, जो छोटे रहते हैं ना, काम आते हैं। कोई भी बड़े लोग आपके साथ शरारत किए तो आपका आंसू है ना, एक अस्त्र के रूप में काम करते हैं। यदि आप वहां ही रोने के लिए प्रारंभ किया तो बड़े लोगों को बहुत मार खाने पड़ते हैं, बहुत डांट खाने पड़ते हैं। यह सभी भाई बहन अपनाते हैं अपने लाइफ में। यह तो जरूर आप भी अपनाए होंगे शायद, जरूर आप इसका इस्तेमाल किए होंगे शायद। घर में माँ से इसकी शिकायत करना है तो आप जरूर करते हो, नहीं तो पिता से शिकायत करना है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर किए। ये सभी आपको जीवन में सदा सदा के लिए याद रहने वाले हैं। एक दिन ऐसी हवा बहेगी, मुरझाए हुए दिलों में नहीं जान आ गई। मुरझाए, ಮುರುಜಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿದ, ಯಾನಿ ಮುರುಜಾಯಿ ಹುए फूल, ಮುದುಡಿದ। ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಮುದುಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಮುರುಜಾಯಿ हुए, मुरझाना इसका विलोम शब्द है मुरझाना। इसका विलोम शब्द है खिलना। अरಳು, अरಳುವುದು, मुदड़ू, आपको याद रहना है। एक दिन ऐसे हवा बहेगी, मुरझाए हुए दिलों में एक नई जान आ गई। एक दिन एक ऐसा क्षण आया जो अब तक मुदड़ಕೊಂಡಿದ್ದು नया जान आ गया। अब तक छिपा हुआ था, मुरझाए हुए थे, अभी एक नया जान आ गया। आखिर ऐसा कौन सा जो क्षण आया? वह था कि यह उमंगों की हवा थी। एक सुनहरा हवा और उमंगों की हवा थी, उल्लास की। उमंग यानी उल्लास कहते हैं, उल्लास भरे जीवन का हवा था। आज की हवा यह उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। जुलूस यानी जनयात्रा कहते हैं। जनयात्रा मतलब जनयात्रा यानी प्रोसेशन कहते हैं। अभी जुलूस निकलना था, बड़ी भारी जुलूस निकलना था बादशाह के खिलाफ। जो हम पर अधिकार कर रहा है ना, उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना था, जुलूस निकलना था। यह जुलूस आगे बढ़कर एक नया रूप लेने वाला। पर बादशाह का हुक्म था। बादशाह किसे कहते हैं? आपको याद रहना है, बादशाह यहां का अर्थ है जो हम पर अधिकार करते हैं ना। यहां बादशाह यानी आप अंग्रेजों को भी ले सकते हो। अंग्रेजों का यहां राज था उस वक्त।
यह बादशाह का हुक्म था कि, पर बादशाह का हुक्म था कि बादशाह का स्त्रीलिंग रूप है बादशाह, स्त्रीलिंग रूप है बेगम। याद रखना है आपको, स्त्रीलिंग रूप भी पूछ सकते हैं। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, जुलूस नहीं निकलना है। जो भी जुलूस आप तैयार कर रखे हैं ना, वह जुलूस नहीं करना है आपको। शहर में आतंक फैल गया, क्योंकि राज तो और अधिकार तो बादशाह का था, और जुलूस करने वाले लोग भी वहां थे। यदि जुलूस निकले तो सिपाही लोग मारने वाले हैं, नहीं निकले तो जो अब तक करने वाले जुलूस वहां ही खत्म होने वाला था। जुलूस अवश्य निकलना ही था, इसलिए सभी लोग तैयार थे। लेकिन आतंकता के कई सिपाही लोग आकर उन पर आक्रमण न करें, इसलिए वहां सभी लोग पीछे थे। कोई आगे बढ़ने में धैर्य नहीं कर रहे थे। देखिए, उसी वक्त भाई ने कहा, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा, क्रोधित होकर कह रहा है। भाई को अत्यंत अधिक गुस्सा आया है, क्योंकि वह भी उस जुलूस में भाग लेने वाला था, उस जुलूस में हिस्सा लेने वाला था, एक भाग बनने वाला था। इसलिए वहां कह रहा है कि बड़ा आया है बादशाह कह के, बादशाह कहकर आया है, क्यों न निकले जुलूस, क्यों हमें हमारा जुलूस नहीं निकलना है, क्यों न निकले झंडा। झंडा यहां स्वतंत्रता का प्रतीक है। मैंने कहा था हमारा स्वतंत्र हमें देना है और हमें अपनाना है, इसलिए हमें अवश्य जुलूस निकलाना है। देखिए, जुलूस निकले तो स्वतंत्रता का वह जोश भी लोगों के दिल तक पहुंचा सकते हैं, और जो लोगों के दिल में उठते हैं। भगत बोले, कौन है बादशाह, आखिर यह बादशाह कौन है, बादशाह यारो, ऐसा पूछ रहा है। भाई का हूं, होगा कोई बहुत यारो पुण्यात्मा, क्योंकि क्या है, उतना क्रोधित था भाई बादशाह के खिलाफ। और बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, यहाँ के जुलूस और क्यों न निकले झंडा, यहाँ के स्वतंत्रता का यह झंडा क्यों नहीं ले आगे बढ़ना है। यहां याद रखना है आपको, झंडा यानी स्वतंत्रता का झंडा आगे लेके जाना है, उसके पीछे जुलूस आना है। जो भी अटैक फर्स्ट होता है वह झंडा लेके जाने वालों को ही लगते हैं, क्योंकि क्या है, सबसे आगे रहते हैं। भाई का कटस्वर, हमारा देश बादशाह का गुलाम है। आपको मालूम हो, ऐसा मैं मानता हूं। अब हम पर बादशाह अत्याचार कर रहा है, गुलामगिरी कर रहा है, यानी अंग्रेज भी उस समय हम पर अधिकार कर रहे थे। क्यों, गुलाम जो है ऐसा कह रहा है। अब तो जरूर निकलना है जुलूस, हमारा जुलूस तो हमें जरूर निकालना है। इसलिए झंडे को तैयार होने लगे, दोनों मिलकर, भाई और बहन दोनों मिलकर झंडा तैयार करने लगे। बहन ने अपने पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। अपने पुरानी ओढ़नी यानी सेरगो कहते रहता हो, बल्लो कहते रहता हो, दुपट्टा कहते रहे, दुपट्टा कहते रहे, मैं बताया था वह ओढ़नी फाड़कर, पुरानी ओढ़नी फाड़कर उस पर लाल तथा हरा रंग चढ़ा दिया। लाल यानी रेड कलर, हरा यानी ग्रीन कलर, दोनों रंग चढ़ाकर झंडा बना लिया।
बाई ने अपने खेलने की डंडा लेकर आया, डंडा यानी स्टिक लेकर आया और झंडा तैयार है, स्वतंत्रता का यह झंडा तैयार है। अब जुलूस निकलना है और बाई उसका नेतृत्व लेने वाले हैं। आखिर किससे निकला और बान ने इसका साथ दिया? इन सभी विचारों के बारे में हम कल की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।